नमस्कार दोस्तों, मैं श्रायन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। लास्ट वीडियो में क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस केमिस्ट्री का हमने पार्ट 1 देखा था। अब हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पर छोड़ा था, तो 2-3 हम एग्जांपल देखेंगे बैलेंसिंग के और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर मुझे बैलेंस करने के लिए कुछ रिएक्शंस लिखनी है, नॉर्मली तो देखिए वैसे एनसीईआरटी में कई प्रकार एक तरीका दिया हुआ है जिससे आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपको जब भी सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाए कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। मैं वो प्रोसीजर नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बैलेंसिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें हमें बैलेंसिंग कैसे करनी है, डायरेक्ट करनी है, क्योंकि आगे फर्स्ट सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में हम डायरेक्ट बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला जो मेरी रिएक्शन है, मैं लिखता हूं सोडियम की रिएक्शन Na, ये हो गया मेरा सोडियम। इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं वाटर के साथ। बताइए क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे मेरे पास। ठीक है, दूसरा मैं देखता हूं मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन में करवाता हूं ऑक्सीजन के साथ। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेंगे मेरे पास। चलिए, तो ये दो रिएक्शंस हो गए। अच्छा ठीक है, Fe की रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ वाटर के साथ, तो बताइए क्या क्या मेरे प्रोडक्ट्स होंगे। रिएक्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन, इसका नाम होता है आयरन। Fe से डिनोट करते हैं और ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम। चलिए कैसे रिएक्शन करेंगे, कैसे हम रिएक्शन भी बताना और बैलेंस भी करना है। चलिए आप लोग ट्राई करिए, मैं आपको करके बताता हूँ। जब तक NaH2 मेटल OH, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेस होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है ये? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। बैलेंस अभी करते हैं, पहले चारों के रिएक्टर प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं। Mg प्लस O2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, FeH2O बढ़िया कंपाउंड बनेगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? आयरन 3 ऑक्साइड। चलिए बैलेंस करते हैं। Na इधर साइड एक है, इधर साइड एक है। Na दोनों तरफ अभी बैलेंस है। H2 इधर है, अच्छा H2 इधर है प्लस एक और H एक्स्ट्रा में है। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने रिएक्टेंट साइड पे 2 kg मास दिया है तो प्रोडक्ट साइड पे 3 kg मास नहीं बन सकता। सिमिलरली देखो वही एग्जांपल है कि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन थे, तो रिएक्टेंट साइड पे 3 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड पे 3 हाइड्रोजन आ ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, और जितनी इधर होगी उतनी ही इधर होगी। इसलिए मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं कि NaOH के सामने अगर मैं 2 लगा देता हूं तो मुझे Na को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रेड मार्कर से लिख देता हूं। मैं यहाँ पर भी मुझे 2 का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर भी मैंने 2 का यूज किया। ठीक है, अब देखिए 2 Na है, O एक ही है और O इधर 2 हो चुके हैं, तो एक 2 मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। तो 2 O इधर आ गए, 2 ऑक्सीजन इधर आ गए। अच्छा हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ मैं नॉर्मली 2 लगा दूंगा। मेरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चलिए दूसरी रिएक्शन पर आते हैं। MgO2 MgO, यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन LHS 2 ऑक्सीजन RHS दोनों तरफ हो चुके हैं। 2 ऑक्सीजन LHS पे है, 2 ऑक्सीजन RHS पे है। Mg के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ये भी आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। चलिए सबसे पहले 3 आयरन है तो मैं यहाँ 3 का यूज कर देता हूं, तो 3 आयरन इस साइड हो गया, 3 Fe उस साइड हो गया। H2 2 है, H2 2 है, O4 है, तो O4 बनाने के लिए मेरे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचता है, सिर्फ यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ 4 लगाता हूँ, 4 2 8, ये ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। आपकी तीनों रिएक्शंस क्या हो चुकी हैं? बैलेंस हो चुके हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कई प्रकार की रिएक्शंस दी हुई है चैप्टर 1 में, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन है, और भी बहुत सारी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वन बाय वन हम उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स और उसमें जो जो भी क्वेश्चन सीबीएसई बना सकता है उन क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो मेरा सबसे पहला टाइप आएगा वो मेरा आएगा
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा आएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए ठीक है दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप नाम से समझ गए होंगे, जब दो मिलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सीधी सी बात है कि व्हेन एवर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, बिल्कुल नाम के ऊपर गया है भाई लड़का, बिल्कुल नाम के ऊपर, जैसा नाम तैसा काम। क्या करेगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नॉर्मल सा काम करता है कि भाई जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो ये एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स मतलब LHS वाली साइड, ठीक है, रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, काफी जल्दी खत्म होती है डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है। एग्जांपल पे गौर कीजिएगा, अच्छे एग्जांपल्स होते हैं इसके। जैसे एक नॉर्मल सी चीज है, एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में पूछ रहा हूँ। घर पे आपने व्हाइट वॉशिंग देखी होगी, व्हाइट वॉशिंग दीवारों पे जो आप पुताई करते हैं उसको व्हाइट वॉशिंग, अच्छा इंग्लिश नाम लगता है, बड़ी अलग से मतलब फ्रेंचाइजी में लेके आए थे। ठीक है, तो घर की दीवारों पे जो गांव होते हैं वहां पे एक व्हाइट कलर की कलही पोती जाती है, जिसको कलही नाम दिया जाता है, व्हाइट कलर की कलही पोती जाती है। ठीक है, तो बेसिकली वो चूना होता है, चूने को पानी में डालते हैं, फिर वो जो बनता है उसको हम दीवार पर पोत देते हैं। तो उसी की मैं रिएक्शन आपके सामने यहाँ लिखूंगा, बड़ी मजेदार रिएक्शन है, देखिएगा। जैसे मैंने लिखा चूना मतलब CaO, क्या होता है चूना? CaO, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज, इसको कहा जाता है क्विक लाइम। क्या कहा जाता है इसको? क्विक लाइम। ठीक है, चूना है ये, इसको मैंने पानी में डाला। ठीक है, जो हमारी कलाई होती है उसको मैंने पानी में डाला, तो ये क्या बना के देगा मुझे? ये मुझे बना के देगा सिलेक्ट लाइम, दैट इज CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? सिलेक्ट लाइम नाम होता है इसका। चलिए, प्लस यहां से हीट इवेल्युएट होती है, यहाँ पे हीट लिबरेट होती है। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज है, कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है उसको मैंने पानी के साथ मिक्स किया, वाटर है हमारे पास, तो जो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा स्लेट लाइम, CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो नाम है वो मैं थोड़े छोटे छोटे लिखता हूँ क्योंकि स्पेस इतना ही है, आप जरा जूम करके देख लीजिएगा। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ही मैंने दीवार पे पेंट अप्लाई किया, ये चूना जैसे ही मैंने दीवार पे लगाया, एकदम से दीवार शाइन नहीं करती है, लेकिन 5-10 मिनट बाद दीवार शाइन करना चालू कर देती है। क्यों? CBSE भी तुमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा पेपर में लिख के, समझ रहे हो? तो आ जाओ, मेरी बात सुन लो, कल का दिन सवर जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन, व्हाई वॉल्स बिकम मोर शाइनी after some time of white washing। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो दीवार के ऊपर पेंट अप्लाई करने के कुछ समय बाद आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाई वॉल्स बिकम मोर शाइनिंग आफ्टर सम टाइम ऑफ व्हाइट वॉशिंग। इंग्लिश में ग्रामेटिकल भाई आपको पता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा इस बारे में। ठीक है, चलिए, तो दीवारें मोर शाइनिंग क्यों हो जाती है कि ये जो CaOH था जिसको आपने दीवारों पे लगाया, CaOH होल ट्वाइस जो स्लेट लाइम था जिसको आपने दीवारों पे लगाया, CaOH होल ट्वाइस जिसको आपने दीवारों पे लगाया, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। CO2 दीदी आ गई, इनको मिल गई, बहन भैया मिल गए भाई, बढ़िया अच्छे से की हुआ भाई, चमक आएगी। चमक किससे आती है? चमक आती है CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, चलिए, चमक किससे आती है? कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 प्लस यहाँ से जो वाटर रहेगा H2O लिक्विड फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा? दीवार से निकलेगा और वहीं के वहीं इवेपोरेट हो जाएगा। ये हमारा सॉलिड है। हाँ भाई, रिएक्शन में ये सारी चीजें लिख दोगे तो रिएक्शन कंप्लीट लगेगी। जैसे ये भी हमारा एक्वस होगा और ये मेरी गैस है। ठीक है,
चलिए, तो क्या देखा हमने कि सिलेक्ट लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सिर्फ इस कंपाउंड की वजह से जो हमारी दीवारें होती हैं वो व्हाइट वॉशिंग के बाद, पेंट के थोड़े समय बाद अच्छे से चमकने लगती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो जो हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपको बोर्ड एग्जाम्स के 1-2 महीने पहले जनवरी के टाइम पे एक नई सीरीज चालू करेंगे, उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक हम यहाँ सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, बिल्कुल नाम पे गया है भाई, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉम्बिनेशन का अपोजिट डिकम्पोजिशन। 2 मिले 1 बना, 2 से ज्यादा मिले 1 बना, कॉम्बिनेशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन, एक बेचारा टूट जाएगा 2 या 2 से ज्यादा में, क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, व्हेन सिंगल का यूज करना है क्योंकि यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट रहेगा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट नहीं होंगे। याद रखना इस बात को कि व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन into 2 or more than 2 products, into 2 or more than 2 प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को और ज्यादा मजेदार बना सकते हो आप, यहाँ लिख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये है उसके टाइप है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो सब टाइप है उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो सब टाइप में ही हम इसकी रिएक्शंस देख लेंगे। इसके 3 टाइप सब टाइप होते हैं। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। अच्छा, दूसरा होगा हमारे पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा होगा हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक। सीक्वेंस इनका ऊपर नीचे होता है, कोई थर्मल पहले पढ़ाएगा, फोटोलिटिक, तो ये वही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक और थर्मल डिकम्पोजिशन, ये तीनों टाइप होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जनरली पूछे जाते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन उठाता है वो यहाँ से उठाएगा, इसको थोड़ा कम पूछता है सीबीएसई। तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया आपका, फोटोलिटिक हो गया और थर्मल हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, फोटोलिटिक और थर्मल। चलिए, फोटोलिटिक, थर्मल और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बता सकते हैं आप, क्या चीजें वो कर सकते हैं, थोड़ा पहचानिए, नाम से इनको जानिए। जैसा कि आप इलेक्ट्रोलिसिस में नाम से जान पा रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन विच यूजेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता हो, किसका यूज करता हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता हो, तो वो डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। दूसरा फोटोलिटिक, फोटोलिटिक सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, फोटोलिटिक, याद रख लेना, ठीक है। सनलाइट का यूज करके जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन जिनका ब्रेक डाउन हो रहा हो, किसका यूज करके, सनलाइट का यूज करके, तो वो क्या कहलाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। लास्ट बचा भाई थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन, आग लगा दिए किसी के बीच में तो वो टूट गए, क्या कर दिए तुम, थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिए। याद रख सकते हो, कोई किसी को याद मत करना थर्मल से, किसी दूसरे के लिए याद रख लेना, ये अपनी वाली याद आ जाए तो फिर पढ़ाई लिखाई तो मन नहीं लगे। चलो, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिटिक और थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए सबसे पहले मैं आता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस पे। इसका एग्जांपल देखते हैं। H2O, जल जो भाई साहब थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, बड़ा ही प्यारा बॉन्ड है, ठीक है। ये ब्रेक होता है किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। किसमें ब्रेक होता है ये, H2 में प्लस O2 में, ठीक है। किसमें ब्रेक होता है ये, H2 में प्लस O2 में। बैलेंस कर देना, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, और यहाँ पर 2 लग गया है, तो इधर कितना, ये 2। चलिए, इसको 1 मिनट रुकिएगा। H2 है, वहां पर O2 है, और यहाँ पर H2O है। कैसे बैलेंस करेंगे इसको, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूं तो 2 2 जा 4, और ये हो गया मेरा 2, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए, कभी कभी यहीं से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, मैं पहले आपको ये समझा के एक और क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मैंने आपसे बोला सनलाइट का यूज करके, किसका यूज करके करना है, सनलाइट का यूज करके जो डिकम्पोजिशन होगा वो डिकम्पोजिशन हमारा कहलाएगा फोटोलिटिक, ठीक है। AgCl, सिल्वर क्लोराइड के बारे में कहा जाता है, AgCl। मैं जो भी नया कंपाउंड आपको पढ़ाता हूँ उसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, सिल्वर क्लोराइड,
ठीक है। सिल्वर क्लोराइड AgCl है, इसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन होगा। अच्छा, सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है, किसमें ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है Ag में प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। ठीक है दोस्तों, किस किस में ब्रेक होता है ये, AgCl Ag में प्लस Cl2 में। फिर से बैलेंस कर दीजिए, वहां Cl2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा है तो यहाँ पर भी 2 लगा। Ag मतलब सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, ये चीज क्लियर है आपको। इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया, फोटोलिटिक कंप्लीट हो गया, लास्ट बचा मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन बचा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना लिख लीजिए, मैं फिर आपको बताता हूँ। लिख लिए हो, इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। थर्मल, नॉर्मल आपको हीट करना है, जो भी रिएक्टेंट हीट करने से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाए। एग्जांपल देख लीजिए इसका, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने पढ़ा था व्हाइट वॉशिंग के बारे में, तो उसमें जो हमारा लाइमस्टोन बना था CaCO3, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है ये CaCO3। इसको क्या कर दो, नॉर्मली हीट कर दो, बस नॉर्मली हीट का ये सिंबल होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप हीट। अच्छा, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, एरो पर अगर आपने नहीं लिखा तो आपके नंबर डगमगा सकते हैं क्वेश्चन में, भाई मैं पहले बता के जा रहा हूं आपको, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखें, एरो पे लिख दें। CaCO3 के किस किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा हमारा CaO में प्लस CO2, ठीक है। CaCO3 लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, चलिए ठीक है। और CaO का मैंने अभी आपको नाम बताया था, बताइए क्या नाम होता है इसका। जस्ट अभी पहली वाली स्लाइड में, जो उससे पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें बताया था, क्या नाम होता है उसका, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। एक और नाम होता है, जनरल नेम जिसको कहा जाता है, क्विकलाइन फ्लैगलाइन जैसा कुछ याद आ रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका नाम होता है क्विकलाइन, ठीक है। और CO2 तो हमारी ही कार्बन डाइऑक्साइड दी है, बड़ी आराम से घूम रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक छोटी सी रिएक्शन और देख लेते हैं, इसके बाद कौन सी हम अभी पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें बेटा आप लोग एक और चीज ध्यान से देखते चलिए कि जो 2H2O लिखा है, 2AgCl लिखा है, CaCO3 लिखा है, रिएक्टेंट एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो भी एरो पर इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, हीट डालना वो जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, सनलाइट लिखोगे तो फोटोलिटिक हो जाएगा, और जो हमारा ट्राइंगल का साइन बनाए हो, हीट का साइन बनाए हो, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा थर्मल हो जाएगा। चलिए, तो अब जो अगला टाइप है हमारा वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। में अलग अलग भी पढ़ा सकता था, लेकिन एक साथ आए हैं क्योंकि डिफरेंस समझ में आ जाएगा, डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाता है, एक ही बार में याद, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पार्टीशन कर दीजिए इन्हें, बांट दीजिए, इनकी बॉर्डर है। चलिए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सो एंडो, एंडो देना पड़े, एक्सो बाहर मिले, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज लिबरेटेड, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख देता हूं, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। सिमिलरली एंडोथर्मिक में, सॉरी फर्स्ट पार्ट है ये अभी अपना, एंडोथर्मिक मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक हो गया, तो रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़े अपनी तरफ से, ऐसे गैस चालू करना पड़े, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसको बर्न कर दूं, यहाँ पे मीथेन के बारे में सुने हैं आप, ठीक है। मीथेन को मैं बर्न कर देता हूँ, CH4 मीथेन होता है हमारा, ठीक है। मीथेन को अगर मैं बर्न करता हूँ ऑक्सीजन के साथ, चलिए, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे यहाँ से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला, तो CO2 प्लस मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। दो प्रोडक्ट्स मेरे पास आ जाएंगे, CO2 प्लस H2O प्लस तीसरी चीज जिसके बारे में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या होगी, हमारी हीट, क्या होगी, वो हमारी हीट होगी।
समझ रहे हैं आप लोग क्या क्या बोला मैंने आपको? एक बार देख लीजिए। CH4 का मैं नाम अभी लिख रहा हूँ। CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन गैस है। ये कौन है? मीथेन गैस है। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। मीथेन गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो CO2 हुआ प्लस H2O मिला और हीट लिबरेट हो गई। बैलेंसिंग भी कर दीजिए। 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 4 और यहाँ पर 2 ही है तो मतलब यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 4 लगा देते हैं तो क्या होगा उससे? 4 2 जा 8, 4 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अच्छा, अगर 2 लगाए हैं 2CH4 तो फिर यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए। 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास है 8 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये प्लस का साइन मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे 2 है तो टोटल यहाँ अगर मैं 4 लगा दूंगा रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है, ठीक है। इतना समझ आया? एंडोथर्मिक की रिएक्शन देखते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया मेरा। एंडोथर्मिक की रिएक्शन देखते हैं। क्या कौन सी रिएक्शन है जिसको मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में लिख सकता हूँ? बताइए जरा। कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है बाबा? कौन सी रिएक्शन है बताइए। प्लांट्स अपनी खाना जो बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, क्योंकि उसमें सनलाइट से एनर्जी ली जाती है। समझ रहे हैं ना आप? सनलाइट से उसमें एनर्जी ली जाती है। तो क्या रिएक्शन होता है वो? 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। 6CO2 प्लस 12H2O क्या बनता है उससे हमारा? किस किस के प्रेजेंस में होता है भाई? सनलाइट एनर्जी होती है प्लस क्लोरोफिल। भाई इंपॉर्टेंट चीज, इस रिएक्शन को फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में मत लिख देना। 2 रिएक्टेंट है, डिकम्पोजिशन सिंगल रिएक्टेंट का यूज होगा। कैसे लिख दोगे? समझ रहे हो? तो याद रखिएगा हमेशा कि कभी भी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन का, उसको कभी भी आप डिकम्पोजिशन में नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं आप? 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना देता है दोस्तों? क्या बनता है हमारे पास? हमारे पास बनता है ग्लूकोज। C6H12O6 क्या बनता है हमारे पास? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और क्या बनता है हमारे पास? प्लस 6O2 रिलीज होती है। प्लस और क्या बनता है दोस्तों? क्या क्या बोला मैंने? C6H12O6 प्लस 6O2। हाँ, एक और चीज 6H2O। क्या मिल गया मुझे यहाँ से? 6H2O, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी निकलते हैं। तो ये मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट लिखोगे कि फोटोसिंथेसिस इसका एक एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सिमिलरली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसका हमारा एग्जांपल होता है रेस्पिरेशन। क्या एग्जांपल होता है हमारा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है भाई? रेस्पिरेशन बहुत से बच्चों से पूछो रेस्पिरेशन के साथ इनटेक ऑफ एयर एंड ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दिस इज नॉट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में नॉर्मल सी चीज मैं बताता हूँ आपको। हमने खाना खाया, हमने सांस ली, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गई। जो खाना था वो जो ऑक्सीजन थी वो हमारी ब्लड सेल्स में मिली, और जो ब्लड सेल्स होती है और हमारा जो खाना होता है ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एनर्जी। बॉडी फ्यूल जो हमारा होता है, जो एनर्जी होती है वो कौन सी प्रोसेस से निकलता है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन से निकलता है। कौन सी रिएक्शन से निकलता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाई? तो सिंपल सा आपको उसमें क्या लिखना है कि भाई जो हमारी रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें जो वेजिटेबल मैटर होता है, जो भी कंपोनेंट्स ऑफ वेजिटेबल होते हैं उनका क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, और वो डिकम्पोज होके क्या बना देते हैं? एनर्जी बना देते हैं। क्या बना देते हैं वो? एनर्जी बना देते हैं। इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के तौर पर एनर्जी का यूज होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स आएगा, हमारा रिडक्शन आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा। तो ये सारी रिएक्शंस अब हम अगले पार्ट 3 में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी इससे पहले वाले वीडियो में अपना प्यार जताने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास वाले स्टूडेंटों को भेजें इस वीडियो को, ताकि वो भी ग्राउंड लेवल स्टडीज को समझ पाए कि हाँ कैसे प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं आप। अच्छा दोस्तों, एक और चीज, ये जो वीडियो है आपको, ये जब भी आप किसी को भेजें तो वहां पर एक प्लेलिस्ट, जब आप चैनल ओपन करेंगे साइंस विद शर्मा जी, तो आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है क्लास 10th केमिस्ट्री। प्लेलिस्ट क्लास 10th के नाम से होगा, ठीक है। क्लास 10th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और क्या है सर, इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका इंस्टाग्राम का मुझे बनाना नहीं आता है, ठीक है,
साइंस विद शर्मा जी के से आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम नाम हमारे टेलीग्राम चैनल का भी है, आप साइंस विद शर्मा जी से हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, जल्द मुलाकात होगी पार्ट 3 क्लास 10 के वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद। Pulling up black windows once you go down. You must be